ओम शांति। आज 15 मार्च 2025 के महावाक्यों में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। पूरी गीता जो बाबा हमें 100 वर्षों तक, अभी तो 90 वर्ष हुए हैं, सुनाते हैं, उसका सार इतना ही है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ उस परम पिता परमात्मा को, हमारे अपने प्यारे बाबा को याद करना है। बस। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप कहते हैं, तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं। रोज रोज समझा नहीं देते। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल पहले मुआफिक, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य यह नहीं समझते। बाप जो सर्व का सदगति दाता है, उनको ही याद करना है। गीता भल पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को ना जानने के कारण नीति नीति करते आए हैं। तो पिछले लगभग 2000 वर्षों से गीता पढ़ रहे हैं, पर जो रचयिता हैं बाबा, शिव बाबा, ना उनको जाना और ना उनकी रचना को कुछ भी नहीं जानते। नेति नेति यानी हम कुछ नहीं जानते। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सर्विस पर होंगे उनकी अच्छी रीति ध्यान जाएगा, उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है, हर चित्र में जरूर लिखा हुआ, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, शिव भगवानुवाच। कितनी सुंदर लाइन है। वैसे बाबा रोज शिव भगवानुवाच कहते हैं, पर आज इसको चित्र में जो लिखा है, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, शिव भगवानुवाच। यह अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं। हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, यानी पहले क्यों नहीं बताया बाबा ने। ड्रामा में नहीं था। बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं, राइज और फॉल। हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन। राइज यानी उत्थान, फॉल यानी पतन। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शंस ऑफ डीटी डायनेस्टी, 100% प्योरिटी, पीस, पॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल बाद फॉल होता है, डेविल डायनेस्टी का फॉल। राइज एंड कंस्ट्रक्शंस डीटी डायनेस्टी का होता है। फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाप रोज इस पर ही समझाते हैं।
बच्चे तो आत्मा ही है। बाप कहते हैं, इन देह के सारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है, आधा कल वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। सत्युग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते। वहां तो सुख ही सुख है। गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। परंतु सुख कब है दुख कब है, यह नहीं समझते। हमारी सब बातें गुप्त है। हमारा ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। सबके सामने होते हुए भी सब कुछ गुप्त है। पहले भी कईयों बार हो गया। बाबा गुप्त, ज्ञान गुप्त, जब सबको सुनाओ फिर भी गुप्त है। समझ में नहीं आता तो गुप्त ही हो। फिर पुरुषोत्तम संगम युग गुप्त। हम देवी देवता बन रहे हैं, उनको यकीन ही सबसे अंत में होगा। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि 100 वर्षों तक ऐसा सबके सामने होता रहा, पर कोई नहीं जान पाया। वंडरफुल है। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, शिव बाबा की शक्ति सेना है। इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके, बस वो उनके लिए तो ये वर्ड होते हैं। तबकि हम तो सच में ही शक्ति हैं बाबा की। और उनके लिए होता है कि जैसे भाई बाबा ने क्लियर किया कि और संस्था वाले कर रहे हैं, ऐसे ये भी अच्छे काम कर रहे हैं। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। पूछते हूँ, शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर है, और तो कोई के है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। हैं बहुत सारे नाम हैं, जैसे बब्बरी नाथ बाबा ने बताया, अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, अलग अलग है ना एक ही शिव बाबा के। और भी हैं बहुत सारे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है यह तुम जानते हो। तो मुख्य कौन कौन है? पहले शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। मनुष्य तो कह देते राम जी संसार बना ही नहीं है। और अगर हम संगम युग पे देखें तो ब्रह्मा बाबा हो गए मुख्य। पर वैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर के बाद लक्ष्मी नारायण आते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे है कि जो कहते हैं ये तो स्वप्न मात्र है, ये कल्पना मात्र है, ये संसार तो ये तो मिथ्या है, झूठ है, सपना है ये तो। ऐसे ऐसे बहुत सारे भक्ति के अंदर हैं बातें। इस पर भी एक शास्त्र बनाया है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नर्क के मालिक, और फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। जितना आप समान बनाएंगे उतना उच्च पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इससे में पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते हैं, रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं। सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी उच्च रखेंगे, जो सबको ऊंच बनाते हैं। वह तो है प्रारब्ध, तो लक्ष्मी नारायण तो हो गई हमारी प्रारब्ध। तो चूंकि हम पुरुषोत्तम संगम युग पे ये सुकर्म करते हैं बाबा की श्रीमत पे, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत पे सुकर्म किए
तो लक्ष्मी नारायण से भी श्रेष्ठ हो गए। पर यहाँ पे हम पतित से पावन बन रहे होते हैं, तो वो हमारा ही स्वरूप है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ हो गया, क्योंकि वो संपन्न संपूर्ण है। आत्मा तो एक ही है। यह ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं न। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, यह तो गायन है न। विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें ना शिव को दिखाते हैं, ना ब्राह्मणों को दिखाते हैं। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट है ना, जिसको टॉपिक भी कहते हैं। कितनी टॉपिक मिलती है। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु समझाने का भी अकल चाहिए ना। यह बात कितनी यह बात क्लियर लिखनी चाहिए, जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपए की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, तो ये सत्य है। हमारे हर कदम में पदम ही है। कहते हैं भक्ति के अंदर कि देवताओं के कदमों में पद्म होता है, तो हमने यहाँ पे पद्मों की कमाई करते हैं। अगर एक कदम में पद्म की कमाई नहीं होती, तो इतने छोटे से पुरुषोत्तम संगम युग के जन्म में 21 जन्मों की इतनी बड़ी प्रारब्ध बन नहीं सकती। तो बाबा एक का हमें पद्म ही देता है, ये सत्य है। चाहे हम मनसा वाचा कर्मणा जो भी हम सुकर्म कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पे, सबका पद्म गुना मिलता है। और ये जो बाबा ने कहा है, हर पॉइंट लाखों करोड़ों का है। एक एक पॉइंट अनमोल है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती पैसों में। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि बच्चे समझे कि इसकी क्या वैल्यू है। वरना ये कहें कि एक एक शब्द अनगिनत, मतलब कि कोई वैल्यू में नहीं बांध सकते एक एक शब्द की कीमत को। कोहिनूर का एक हीरा एक तरफ और एक शब्द एक तरफ, तब भी ये शब्द ज्यादा अनमोल है उस कोहिनूर के हीरे से। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वह लोग कच्छ में कुर्रम गीता लेते हैं, यानी जो पंडित जी होते हैं अपने कांख में दबा के रखते हैं ना, पुस्तक पोथी पतरा। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारे कच्छ में यानी बुद्धि में है सत्यम, यानी ये सत्य है। तो सत्य क्या है? ये ज्ञान। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। उनके कच्छ में है कुर्रम। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए, हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैच द्वारा तुम सेकंड में किसको भी समझा सकते हो। यह तुम्हारा बाप है। इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना। इस पढ़ाई से यह बन सकते हैं। तो वो कृष्णपुरी में क्या सोचते हैं कि विष्णु की पूजा करेंगे या श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, तो उस विष्णुपुरी या श्री कृष्ण की पुरी में जाएंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि यहाँ से ऊपर आसमान की तरफ अंतरिक्ष में है वो कृष्णपुरी। जबकि जो कुछ है ड्रामा में, वो सिर्फ इस धरती पे है, इस धरा पर है। इस पढ़ाई से यह बन सकते हैं। पढ़ाई से राजा स्थापन होती है, और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, यह 1 घंटा भी बस है।
सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेले आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकते, तो टाइम और रखें। तो तभी हम सभी जानते हैं कि अब सेंटर पे अलग अलग टाइम होता है, तो बांधेले की बात नहीं। जैसे माताएं बहनें सुबह 7 बजे फ्री नहीं हो पाती कई बार, स्कूल ऑफिस के बच्चों की सेवा होती है, तो फिर 10 बजे की मुरलियां हैं, शाम की 5 बजे की कई जगह मुरली रखी है, फिर 7 बजे या 7:30 बजे, इस तरीके का भी टाइमिंग रखी है कि जो ऑफिस से आते हैं भाई लोग, सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो शाम को वो कर सके। तो इस तरीके से अलग अलग टाइमिंग, सुबह 7 तो फिक्स है ही है, इसके अलावा भी अलग अलग हर सेंटर पे एक सुविधा के अनुसार बच्चों की रखे हुए हैं टाइम। बैच लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ यह पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैच डाल नहीं सकते, एक तरफ का डाल सकेंगे, मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे, सिवाय समझाने के। है बहुत सहज, यह धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भल याद ना भी करे, दूसरों को याद दिलावे, वह भी अच्छा है। दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी बनो, और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ ना कुछ विक्रम होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी करना नहीं है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं, बुरे को रोकना चाहिए। यह बुद्धि बाप ने दी है, दूसरा कोई समझ ना सके। वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं, तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपए का है। इसे दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर उच्च पद पाना है। दूसरा, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी पूरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे रूहानियत के प्रभाव द्वारा। फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भाव, जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे, और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। स्लोगन है, ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। आज मातेश्री जी के अनमोल महावाक्यों में, इसकी हेडिंग है, कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़ें। अब हरेक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे। फिर वो हरेक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते चलो। तो जो बाबा से हमें श्रीमत मिलती है, अपनी हर बात को उनको सौंप देना है, बाबा को अर्पण करनी है, बतानी जरूर है, और फिर बाबा से जो श्रीमत मिलती है उसको करते रहना है। बाप साकार है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं, आज्ञा मिले और पालन ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए।
तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किसमें है, तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर यह ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात ही नहीं है। यह तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर यह पार्ट नहीं होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। यानी जो गलत फहमी होगी थी तो ये घर छोड़ देते हैं या घर तुड़वा देते हैं। तो जो भट्टी में बच्चे आए थे 300 350, तो उनके द्वारा ये वट वृक्ष बना। उसके बाद वही रहे 15 साल तक। फिर भारत में आने के बाद जब और जुड़े तो वो फिर कोई ये नहीं कि जिसकी प्रवृत्ति है उसका छोड़ा गया, अपनी स्वेच्छा से किसी ने नहीं। फिर तो वो बहनें जुड़ी जो कुमारी थी, तो कुमारी को तो अपने घर ब्याह करके जाना था, तो उन्होंने ये सेवा का प्रण लिया, अपना जीवन समर्पित किया खुशी खुशी से। तो घर बार छोड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हम सभी प्रवृत्ति मार्ग में हैं और प्रवृत्ति में रहते ही हम ये सुकर्म कर रहे हैं। और फिर हमारी इतनी जो पालना हो रही है बच्चों की सेंटरों के द्वारा, फिर ये कैसे होती। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है, मगर परमात्मा का हो जाना है। डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं, ना फिर बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। अब जीते जी मरेंगे तब ही मददगार बन सकते हैं। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। तो बाप के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वह गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमजोर होते हैं तो मूझ पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है। विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर है ना थकावट है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज क्षमा चाहेंगे, बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते नहीं किया, तो हम रूहानी बच्चों की, मेरे प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बेहद का धन्यवाद मेरे माता पिता बाप दादा जी का और आप सभी आत्मा भाइयों का। और दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति।